Good morning. Good morning and welcome to your 5 a.m. cash flow mastery. And my dear friend, the topic for today is Diwali bonus mandatory as per law? क्वेश्चन ये है कि क्या अब जो दिवाली आ रही है उसके ऊपर बोनस देना अपने सारे एम्प्लॉइज को कानून के हिसाब से मैंडेटरी है क्या। अब ये क्वेश्चन क्यों आ रहा है और ये क्वेश्चन कहाँ से आ रहा है। ये क्वेश्चन तब आया कि देखो जगमोहन बात हो रही है बोनस की, हम सुनते भी आए हैं। ये दिवाली बोनस क्या होता है और ये कानून में कहीं कुछ लिखा हुआ है क्या। आंसर इसका ये आता है। देखिए दिवाली एक फेस्टिवल है और उस फेस्टिवल के ऊपर जो बोनस की डिस्कशन और बातचीत की सिलसिला शुरू आ गया ना, इसके ऊपर लीगल स्टेटस ये है कि दिवाली बोनस इज नॉट मैंडेटरी अंडर द लॉ। बोनस गवर्न्ड बाय द पेमेंट ऑफ बोनस एक्ट 1965 जो कहता है कि बोनस 8.33% होता है एम्प्लॉइज की सैलरी का। कौन सी एम्प्लॉइज की। पहली बात तो वो स्पेसिफाइड एस्टेब्लिशमेंट्स होनी चाहिए जिसके ऊपर बोनस एक्ट पहली बात तो एप्लीकेबल हो। दूसरी बात कि उनको बोनस देना है जिनकी सैलरी 21,000 या उससे कम होती है। मतलब क्या हुआ। मतलब ये हुआ कि बहुत सारी कंपनियां ना एज ए गेस्चर ऑफ गुडविल अपने एम्प्लॉय के मोरल को बूस्ट करने के लिए स्पेशली फेस्टिवल सीजन के दौरान ना दिवाली बोनस देती है। यानी कि ये पूरी तरह से डिपेंड करता है कंपनी की अपनी पॉलिसी के ऊपर, उनकी फाइनेंशियल पोजीशन के ऊपर और इंडस्ट्री प्रैक्टिस के ऊपर। ये कोई लीगल रिक्वायरमेंट नहीं है। ओके। कोइंसिडेंटली देखो क्या होता है, इनकम टैक्स में ना एक सेक्शन है, कौन सा 43B, जो कि बात करता है कि अगर आपने अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट के अंदर बोनस का प्रोविजन किया है 31 मार्च 2024 को, तो अब वो बोनस जो है ना वो पे हो जाना चाहिए बिफोर फाइलिंग ऑफ इनकम टैक्स ऑफ रिटर्न। अब जनरली क्या होता है कि जब इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने की ड्यू डेट आती है, जैसे कि 30 सितंबर, ऑडिट की डेट हो गई और इनकम टैक्स कंपनीज की फाइल करने की डेट हो गई 31 अक्टूबर, और जनरली अक्टूबर के आसपास ही दिवाली होती है। अब बोनस का जो प्रोविजन किया था उसको बिफोर फाइलिंग ऑफ आईटीआर करना है, क्योंकि आईटीआर की ड्यू डेट दिवाली के आसपास आ रही है। तो कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि कोइंसिडेंटली वो जो बोनस की पेमेंट है ना वो दिवाली बोनस के साथ में कोरिलेट हो गई है, हालांकि ऐसी कोई लीगल रिक्वायरमेंट नहीं है बोनस पे करने की। तो क्वेश्चन ये आता है कि जरा ये बताओ कि ये जो फिर बोनस जिनको पे करना है, एज पर लॉ पे करना है, तो वो कौन सी एस्टेब्लिशमेंट है। देखिए वो सारी की सारी एस्टेब्लिशमेंट है जहां पर 20 या 20 से ज्यादा इम्प्लॉई काम करते हैं एट एनी डे ड्यूरिंग द अकाउंटिंग ईयर। यानी कि 1 अप्रैल 2023 से लेके 31 मार्च 2024 के बीच में अगर किसी भी समय नंबर ऑफ एम्प्लॉयज की गिनती फैक्ट्री के अंदर या अदर एस्टेब्लिशमेंट के अंदर 20 या उससे ज्यादा थी तो बोनस एप्लीकेबल है। और किसको देना है एम्प्लॉय का वर्ड, देखो जिनकी सैलरी 21,000 तक है, यानी कि कोई मैनेजरल में है, सुपरवाइजर में है और 21,000 से ऊपर की उसकी सैलरी है ना, तो ये वाला बोनस एक्ट उसके ऊपर एप्लीकेबल ही नहीं होता। मतलब एलिजिबिलिटी ऑफ बोनस के लिए जो इम्प्लॉयमेंट का जो टेन्योर है, अगर किसी ने ज्वाइन किया और वो कम से कम 30 डेज या उससे ज्यादा काम कर चुका होना चाहिए कंपनी के अंदर, तो उसके ऊपर ये बोनस एप्लीकेबल होगा। और सैलरी कैप फॉर कैलकुलेशन, देखिए किसके ऊपर एप्लीकेबल है, 21,000 जो पर्सन है उसके लिए एप्लीकेबल है। लेकिन जब कैलकुलेशन करते हैं ना बोनस की, उसके अंदर जो मैक्सिमम वेज को लिया जाता है वो 7,000 पर मंथ ही लिया जाता है, या मिनिमम वेज विच एवर इज हायर। जैसे कई स्टेट हैं जहां पर मिनिमम वेज 10,000 है, कई जगह 12,000 है, कई जगह 8,000 है।
वो कहता है कि 7,000 या मिनिमम वेज विच एवर इज हायर, तो पूरे 21,000 के ऊपर नहीं कैलकुलेट होना। अगर आप बोनस पे करना चाहते हो तो कैलकुलेशन के लिए बेंचमार्क क्या आ गया, 7,000। तो कितने तरह के बोनस होते हैं जी? देखो, एक तो है मिनिमम बोनस। मिनिमम बोनस क्या है? अब अगर कोई एस्टेब्लिशमेंट है जिसके अंदर, सुनो मेरी बात, अगर कोई एस्टेब्लिशमेंट है जिसके अंदर 20 या 20 से मोर एप्लीकेबल एम्प्लॉइज हैं, उसी पे बोनस लगेगा। दूसरा, अगर उसकी सैलरी 21,000 से कम है तो ही बोनस लगेगा। बोनस की कैलकुलेशन कैसे होगी? सैलरी 7,000 और मिनिमम वेज विच एवर इज हायर के ऊपर कैलकुलेट होगी। तो यहां पर अब आपको समझ में आ गया कि दिवाली बोनस कोई चीज नहीं होती। बोनस एक चीज होती है जो कि स्पेसिफाइड एस्टेब्लिशमेंट के ऊपर ही एप्लीकेबल होता है। तो जिसके अंदर मिनिमम बोनस की जो अमाउंट है ना, वो है 8.33% ऑफ द बेसिक सैलरी, या 100 रुपए विच एवर इज हायर। अगर कंपनी ने ड्यूरिंग द ईयर प्रॉफिट किया है तो बोनस कब देना है? 8.33 ऑफ द बेसिक सैलरी और 100 रुपीज विच एवर इज हायर। और अगर प्रॉफिट हुआ है तो, और मैक्सिमम बोनस की भी एक लिमिट फ्रीज कर दी गई है कि बोनस ना उस साल की जो सैलरी है जो कैलकुलेट होके आई, उसके 20% से ज्यादा का बोनस नहीं हो सकता। ओके, ये बात है। तो फिर फार्मूला क्या है कैलकुलेट करने का? देखो, बोनस जो कैलकुलेट हो रहा है ना बोनस एक्ट के हिसाब से, वो कैलकुलेट होता है अवेलेबल सरप्लस के ऊपर। और अवेलेबल सरप्लस जो प्रॉफिट की बात हो रही है ना, उसको कैलकुलेट करने का फार्मूला क्या है कि ग्रोस प्रॉफिट, कंपनी में जो ग्रोस प्रॉफिट आया उसमें से कुछ स्पेसिफाइड खर्चों को माइनस करना है, जैसे कि डेप्रिसिएशन, डेवलपमेंट रिबेट और अदर लीगल लायबिलिटी। यानी कि ये वो वाला नेट प्रॉफिट नहीं है जो इनकम टैक्स की रिटर्न के अंदर नेट प्रॉफिट आता है, जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के अंदर नेट प्रॉफिट आता है। ये कैलकुलेशन फार्मूले में कौन सा प्रॉफिट लिया जाता है? ग्रोस प्रॉफिट माइनस डेप्रिसिएशन माइनस डेवलपमेंट रिबेट माइनस अदर लीगल लायबिलिटी। और इसके अंदर ना एक प्रोविजन भी होता है बोनस के अंदर, सेट ऑन और सेट ऑफ का। मतलब क्या हुआ? सेट ऑन और सेट ऑफ का मतलब ये होता है कि कुछ साल हो सकता है कंपनी के बहुत अच्छे हों, कुछ हो सकता है कंपनी के बैड हों। जब कंपनी को हाई प्रॉफिट हो रहा है ना, तो जो बोनस के बराबर का अमाउंट प्रॉफिट के हिसाब से निकल के आ रहा है उसको आप कैरी फॉरवर्ड करके लेके जा सकते हो, जरूरी नहीं है कि उसी साल पे करना है। और जिस साल लॉस हुआ है और पीछे से कैरी फॉरवर्ड कोई बोनस आ रहा है तो उस साल में पे कर सकते हो, ताकि हार्मनी बनी रहे सेट ऑन सेट ऑफ की, जब बहुत अच्छा प्रॉफिट हो रहा है और जब लॉसेस भी हो रहे हैं। तो कैलकुलेशन का प्रोसेस क्या है? कैलकुलेशन का प्रोसेस ये है कि जो ग्रोस प्रॉफिट की कैलकुलेशन है ना, वो अगर कोई कंपनी है उसके लिए डिफरेंट है, अगर वो नॉन कंपनी है तो उसके लिए डिफरेंट है। उसके अंदर ना फर्स्ट और सेकंड शेड्यूल दिया गया है, विच मीन्स कि बोनस को कैलकुलेट करने का एक फार्मूला दिया गया है। जैसे कि वर्कर कंपनी के अंदर काम कर रहे हैं तो वो कंपनी प्रॉफिट में है भी कि नहीं, क्योंकि बोनस कब देना है? जब आप प्रॉफिट में हो। वरना तो लोग कोई भी एक्सपेंसेस डाल के प्रॉफिट को लॉस में दिखा देंगे। तो एक्ट ने ये भी प्रावधान कर दिया कि प्रॉफिट का मतलब ग्रोस प्रॉफिट है। हाँ चलो ठीक है, डेप्रिसिएशन या अदर लायबिलिटी या डेवलपमेंट रिबेट वगैरह माइनस कर लो, तो वहां पर कैलकुलेशन होकर निकल कर आती है किसकी? बोनस की। और डिडक्शन कौन कौन सी अवेलेबल है? जैसे मैंने आपको बताया कि अगर पिछले साल के लॉसेस भी है ना, तो वो अगले साल के प्रॉफिट में से एडजस्ट हो सकते हैं। ये कैलकुलेशन प्रोसेस में बताया गया है बोनस के। और कुछ स्पेसिफाइड एक्सपेंसेस जैसे डेप्रिसिएशन एक्सेट्रा, वो भी इसके अंदर से माइनस हो जाते हैं। अब जो सरप्लस फंड बचेगा तो उसका 67% जो है वो आप डिस्ट्रीब्यूशन के लिए अवेलेबल करवा सकते हो एम्प्लॉय को बोनस के लिए, अगर वो फैक्ट्री है। अगर वो अदर एस्टेब्लिशमेंट है तो उसकी कैलकुलेशन 60% के हिसाब से आ रही है। आप देख रहे हो कितना डिटेल्ड के अंदर डिफाइन किया हुआ है बोनस को एक्ट के अंदर पे करने के लिए। तो पेमेंट करने का प्रोसेस क्या है, अब ये भी समझ लो। पेमेंट करने का प्रोसेस ये है कि बोनस जो कि बिलोंग करता है एक फाइनेंशियल ईयर को, एक अकाउंटिंग ईयर को, उसको 8 महीने के अंदर पे कर देना है। ये एक्ट में लिखा हुआ है।
जब तक कि कोई एक्सटेंशन ना प्रोवाइड कर दी गई हो अप्लाई करके अप्रोप्रिएट अथॉरिटी के द्वारा, यानी कि लेबर डिपार्टमेंट के द्वारा। और पे कैसे करना है? देखो, बोनस जो है वो कैश में पे कर सकते हैं या एम्प्लॉय के बैंक अकाउंट में डायरेक्टली पे कर सकते हैं। अब कैश में पे करने के लिए सेक्शन 40A3, 10,000 से ऊपर सिंगल ट्रांजेक्शन नहीं हो सकती, उससे नीचे ही होगा। और जनरली जो है वो बैंक अकाउंट में ट्रांसफर किया जाता है बोनस। और अगर कोई नई कंपनी है ना, तो नई कंपनी को बोनस पे नहीं करना। कब तक पे नहीं करना नई कंपनी को? पहले 5 साल तक अगर उसने प्रॉफिट नहीं कमाया तो। अच्छा 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 अच्छा। अगर नई कंपनी है और वो पहले 5 सालों तक प्रॉफिट नहीं कमा पा रही, तो उसको बोनस पे करने की रिक्वायरमेंट नहीं आती, और एग्जम्पशन भी है। एग्जाम्पशन भी है। अब ये बोनस ना बिल्कुल भी एप्लीकेबल नहीं होता उन ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर जिसके अंदर एम्प्लॉय काम करते हैं, जैसे कि गवर्नमेंट है। अब गवर्नमेंट तो गवर्नमेंट पॉलिसी के हिसाब से गवर्न होगा, इस एक्ट के हिसाब से गवर्न नहीं होगा। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। अच्छा, जो यूनिवर्सिटीज हैं उसके ऊपर भी एप्लीकेबिलिटी नहीं है। और सुन लो, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस के ऊपर भी नहीं, और नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस के ऊपर भी नहीं एप्लीकेबल होता क्या? बोनस। तो अब क्वेश्चन का आंसर निकल कर आ गया एकदम क्लियर। तो क्वेश्चन क्या था? क्वेश्चन ये था कि जगमोहन दिवाली आ रही है, तो क्या करें, कितना दें, कैसे करें बोनस के ऊपर, वो जो 8.33% है। तो प्रैक्टिकली होता किस तरह से है? देखो, बहुत प्रैक्टिकली बात करो ना, मार्केट के अंदर इस तरीके से होता है कि आजकल ना एक कंसेप्ट है CTC का। CTC क्या होती है? कॉस्ट टू कंपनी। जब भी किसी कंपनी में एम्प्लॉय की अपॉइंटमेंट होती है ना, तो उसको बोलते हैं कि देखो जी, आपकी ओवरऑल सैलरी जो होगी ना, वो होगी 6 लाख रुपए। अब इस 6 लाख रुपए के अंदर बोनस इंक्लूड है। इस 6 लाख रुपए के अंदर जो ESI PF का जो कंट्रीब्यूशन है, इसके अंदर जो आपकी मेडिकल फैसिलिटी है, इसकी जो इंश्योरेंस पॉलिसी लेके दे रहे हैं, यानी कि कंपनी भी जो खर्चा कर रही है ना, ओवरऑल भाई साहब आपका जो पैकेज है ना CTC, वो 6 लाख रुपए का है। अब 6 लाख को बटा 12 कर दो, यानी कि 50,000 रुपये हो गया। इसका मतलब है कि मंथली CTC आपका 50,000 रुपये है। और ये है जी आपका पैकेज। ये पकड़ो अपना ऑफर लेटर, फिर पकड़ो अपॉइंटमेंट लेटर, और साथ में उसके लगा होता है अनेक्सर। यानी कि ये जो CTC है, इसके अंदर सब कुछ इंक्लूड हो गया। अब जो CTC और नेट टेक होम में क्या फर्क होता है? नेट टेक होम का मतलब होता है कि अगर उसका 50,000 का CTC है, यानी कि साल का 6 लाख रुपए का है, तो उसके अकाउंट में जो पैसे आएंगे ना, वो जो भी कट कटा के आएंगे वो आएंगे। फॉर एग्जाम्पल, 50,000 रुपये उसको देने हैं, तो उसमें से आपने TDS काट लिया, उसमें से आपने कोई कंट्रीब्यूशन टू ESI PF का पार्ट है वो डिडक्ट कर लिया, तो पता लगे उसके अकाउंट में आ रहे हैं 47,000 या 46,000। तो नेट टेक होम मतलब जो एक्चुअल बैंक अकाउंट के अंदर आ रहे हैं। और CTC मतलब कॉस्ट टू कंपनी। मतलब ये हुआ कि अगर आपने किसी का CTC कर दिया 4 लाख रुपए का, तो 4 लाख में बोनस इंक्लूड है। वो कहते हैं कि 4 लाख को बटा 12 करो, जो मंथली अमाउंट आ रहा है वो हम पे कर रहे हैं। यानी कि जो बोनस आप दिवाली के टाइम पर एक्सपेक्ट कर रहे थे 8.33%, वो ऑलरेडी आपकी CTC में इंक्लूड है। और बोनस तो मैं मंथली बेसिस के ऊपर ही आपको साथ के साथ ही पे करता चला जा रहा हूँ। ये है जनरली एक्सेप्टेड मार्केट पॉलिसी जो आज की डेट में फॉलो हो रही है। बाकी देखो, दिवाली के टाइम के ऊपर आप अपने एम्प्लॉयज को कोई गिफ्ट दे रहे हो, कोई आप सगन दे रहे हो, कोई आप मिठाई दे रहे हो, कोई आप जो भी आप करना चाहते हो, दैट completely 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 depend upon the past practices that you are following, that completely depend upon the financial position of your company, that completely depend upon the gestures and the relationship and the environment that has got created in the company. So far as the question of law is concerned, वो मैंने आपको पूरा खोल के एक एक सेक्शन, किस पे लगता है, किस पे नहीं लगता, कितने अमाउंट पे लगता है, और कैसे कैलकुलेट करना है, उसका फार्मूला क्या है, प्रॉफिट में क्या होगा, लॉस में क्या होगा, नई कंपनी में क्या होगा, और एग्जाम्प्ट क्या है, ये पूरी की पूरी जानकारी अब आपके पास आ चुकी है रिगार्डिंग दी
प्रोविजन ऑफ बोनस। आई एम श्योर कि आपके लिए ये वाली जानकारी रिलेवेंट रही होगी। और बाकी देखो, पेनल्टी क्या है इसके ऊपर। अगर जहां पर बोनस एप्लीकेबल होता है वहां पर आपने पे नहीं किया, तो अभी कानून में तो ये लिखा हुआ है कि 1,000 रुपए की पेनल्टी या 6 महीने की जेल, या दोनों, अगर ये वाला कंप्लायंस का प्रोविजन नहीं किया जाता। तो सुनो, जो लोग कैश फ्लो कम्युनिटी में अभी भी नहीं है, उनके लिए मैंने एक लिंक दे दिया है। ये मैंने आपको चैट बॉक्स में भी दिया है, और वहां पर जब आपका यूट्यूब के ऊपर जब ये वीडियो अपलोड होगी तो उसकी डिस्क्रिप्शन में भी मैं प्रोवाइड कर दूंगा। क्या आपको मैं कैश फ्लो कम्युनिटी का, अगर आप अभी भी उसका पार्ट नहीं हो, ये टेलीग्राम में भी है, व्हाट्सएप में भी है। जो टेलीग्राम में आएंगे उनको मैं ऑटोमेटिकली व्हाट्सएप में डाल दूंगा। तो मुझे बताओ जी, जो लोग आज मेरे साथ लाइव हैं, तो कैसा लगा आज का सेशन, व्हाट यू गॉट। और अब अगली बार अगले सैटरडे के लिए आप कौन सा टॉपिक चाहते हो, वो आप यहाँ भी सुजेस्ट कर सकते हो, और अपनी कैश फ्लो कम्युनिटी के अंदर भी सुजेस्ट कर सकते हो। तो राजू जी कह रहे हैं कि ग्रेट इंफॉर्मेशन, थैंक यू राजू जी फॉर लाइव पार्टिसिपेटिंग इन टुडे सेशन। जब आप लाइव पार्टिसिपेट करते हो ना, तो बड़ा ही मजा आता है। और जो वीडियो देखते हैं बाद में, उनको तो खैर मजा आता ही आता है। तो कोई फर्क नहीं है कि आप लाइव आ रहे हो कि वीडियो देख रहे हो, बिल्कुल ठीक है। द पॉइंट हियर इज यू नीड टू रन योर बिजनेस प्रॉफिटेबल एंड कैश रिच। जगमोहन जी, यू आर ग्रेट, थैंक यू राजू जी आपके प्यार के लिए। सुरेंद्र नामदेव जी की रेगुलर कंसिस्टेंट अटेंडेंस लग गई है। तो आज तो बजरंग गर्ग जी भी हमारे साथ आए हैं। चलिए, राइट। तो इस तरह से आज का टू दी पॉइंट और स्पेसिफिक टॉपिक कंप्लीट होता है। थैंक यू वेरी मच एवरीबॉडी फॉर पार्टिसिपेटिंग। कुछ ही देर में ये वीडियो अपलोड हो जाएगी यूट्यूब चैनल पे, और फिर मिलते हैं नेक्स्ट सैटरडे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट जानकारी के साथ में। Thank you, thank you, thank you. Thank you, Bajrang Garg ji, and wish you and everybody in your family and company a very happy Diwali. Thank you.